भुसुंडी महाराज ने कथा सुना के और गरुड़ जी महाराज को विदा कर दिया कि तासु चरण सुर नाई और प्रेम सहित मत धीर। अब गरुड़ जी के लिए मत धीर माने बुद्धि में स्थिरता आ गई और गए गरुड़ बैकुंठ तब रे राखी रघुवीर। यद्यपि ये महाराज भगवान विष्णु के वाहन हैं गरुड़ जी, लेकिन उसके बावजूद भी हृदय राखी रघुवीर, वो तो इनके धनी हैं, इनके जीवन को मेंटेन करने वाले हैं, लेकिन जीवन को सतपथ पे चलाने के लिए राम जी की जरूरत है। इसीलिए तो हृदय राखी रघुवीर। और फिर शंकर जी महाराज को अब ये लगा कि देर तो बहुत हो गई, इन सब ने विश्राम कर दी, लेकिन मैं बीच में कूद जाता हूँ। तो फिर एक बार आखिर बार अब शंकर जी महाराज इस लीला कथा में आए और पार्वती जी से बोले कि गिरिजा संत समागम समलाप की चुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। संतों का समागम जो है उसके बराबर इस जगत में कोई लाभ, दूसरा कोई ऐसा लाभ है ही नहीं। यदि आपको जीवन में संत का समागम मिल गया, संत, अब संत तो बड़ी विचित्र, संत शब्द की परिभाषा आजकल तो बहुत कुछ बदल गई कि संत कौन है और कौन नहीं है। गोस्वामी जी ने तो बहुत कुछ लिख दिया कलयुग के धर्मों में। लेकिन यदि आप कोई असंत भी संत बन के आ जाए और असंत संत बन के आ जाए और आप उसके समय भगवत विषयक समागम कथा कीर्तन कर लो तो आपका भी कीर्तन, आपका भी जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन होगा तब बिनु हरि कृपा न होई सो। संत तो मिल गए, लेकिन संत मिलने के बाद में भगवान की कृपा और मिले। बिनु हरि कृपा न होई सो गावई बन, संत विशुद्ध मिलई पर तेई और राम सुकृपा बिलो कहीं जेई। राम जी महाराज जिस पर कृपा करके और देख लें उसी को संतों की संगत मिल जाती है। कुछ विषय से थोड़ा सा हटके आ जाते हैं। बहुत जीवन में लग रही थी कि ये उम्र बीती जा रही है और कोई भी हम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिस काम को करने से हमारा जीवन सुधर जाए। काफ़ी सालों तक कार्तिक मास में कुछ नियम संयम लेके कि ठाकुर जी की कृपा कुछ हो जाए, ऐसा नियम संयम लेके कुछ करा भी, लेकिन संतोष नहीं हुआ। तो धीरे धीरे करते करते मन में ये आया कि क्यों ना, रामायण तो हमने बहुत पढ़ी है, लेकिन भागवत का संग कराए अच्छे बड़े बड़े वक्ताओं को, सबको, लेकिन भागवत के बारे में जानकारी विशेष नहीं आ पाई है। तो क्यों ना हम जो है भागवत कथा करना शुरू कर दें। और उस कथा का उद्देश्य रिकॉर्ड करना नहीं था,
उस कथा का उद्देश्य अपने लिए सत्संग का समय बढ़ाना था, क्योंकि काम कुछ था नहीं, कार व्यापार से निवृत्त हो चुके थे। तब मन में आया ये कि भाई ये हो कैसे, उसे संस्कृत का तो अभ्यास है नहीं, जो भी अभ्यास था वो सब छूट गया, क्योंकि 4 अध्याय गीता के जीवन में कंठस्थ कर लिए थे, और कंठस्थ करने के बाद भी फिर छूट गया, तो वो अभ्यास तो चला गया संस्कृत का। और बिना संस्कृत से जुड़े हुए भागवत विषय के, चाहे भले ही कहानी किस्से के रूप में भी कहो, लेकिन वो रस नहीं आ पाता जो मूल श्लोकों को संग जोड़ने से आता है। गोपी गीत की साधना करी, कैसे ही भगवान के प्रति कोई थोड़ा सा स्नेह मिल जाए, चाहे भूल चूक से ही मिले। अब वो भी ऐसा लगा कि फिजिबिलिटी नहीं है। कथाओं में जहाँ तक हम देखते हैं कि कुछ एक वक्ताओं को छोड़ के बाकी गोपी गीत को तो ऐसे फटाफट जनमानस की जितनी मानसिक क्षमता है धारण करने की गोपी गीत को, उतना ही सुनाते हैं। गोपी गीत का वो मर्म जो उसके भीतर है वो नहीं सुनने को मिलता है। प्रयास तो मैंने भी बहुत करा था, लेकिन मति इससे नहीं हो पाई। तब फिर वापस मन में आई कि भाई इतने दिन रामायण की साधना कर रहे, और रामायण की साधना करते करते मुझे याद है बचपन में 8वीं या 9वीं क्लास में थे, नवरात्रि में नवम पाठ होता था, तो सुबह अपने नहा धो के थोड़ा पाठ करके स्कूल चले जाते, और फिर लौट के आके पहले बाकी पाठ पूरा करते, और तब भोजन होता था। अब यहाँ मन में आई कि राम कथा को कहना शुरू करें तो कैसे करें और क्या हो। और फिर टीवी चालू था उन दिनों, अब तो टीवी भी ख़त्म हो गया हमारा, तो जो है कैसे करें। तो बहुत सारे वक्ताओं को, जो नए वक्ता आए, उन नए वक्ताओं को सुना, राम कथा उनसे सुनी, और सुनने के बाद में ये आया कि भैया कथा तो राम जी की बहुत सरल है और बहुत आसान है, और रामायण का अभ्यास है, तो हम क्यों ना कथा कहना शुरू कर लें। इत्तेफाक मौके की बात, वो महाराज राम कमल वेदांती जी जो है साधना संस्कार पे राम कथा कर रहे थे, कुछ सुनी और कुछ राम जी की कृपा हुई। तब ये लगा कि महाराज कितनी आसान सी कथा कह रहे हैं, इस कथा को तो राम जी के गुण को हम भी गा सकते हैं, क्यों ना हम जो है राम कथा करना शुरू कर दें। और दूसरे ही दिन चित्त में संकल्प लेके और शुरू कर दी। कोरोना काल चल रहा था, तो उस कोरोना काल में तो जो है काम कुछ भी नहीं था, बाजार से कुछ सामान भी ऐसे लाने का नहीं कि जिससे घर में काम करके जो है समय गुजार लो, तो करे क्या। तो लिहाजा ये बड़ा उचित रास्ता हुआ। लेकिन ये विचार मन में आते आते कि भैया कथा शुरू करेंगे तो कथा करेंगे कहाँ से और कैसे कैसे करेंगे। तब वही बात आ गई कि बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। राम जी महाराज ने ऐसी कृपा करी कि उस करी हुई कृपा से दूसरे ही दिन सुबह, चाहे कोई कुछ साधन नहीं था, कीबोर्ड आगे रख के और ये क्या नाम है मोबाइल सामने रख के ढंग से बना लिया सेटिंग, और बैठने का आसन हो नहीं हो, खड़े होके ही बजाना और खड़े होके ही कथा करना, ऐसा। अब प्रश्न आया कि करें क्या, कहाँ से शुरू करें। तब जो अब तक की गोविंद की कृपा से चित्त में रामचरित बसा हुआ था, तो भावना ये पैदा हो के आई कि मानस करोना काल है, तो मानस करोना के ऊपर में तुम कोई बोलना शुरू करो, और चाहे जैसे भी बोलो, जो भी कुछ बोलो। गोस्वामी जी तो लिख चुके हैं
कि मेरी जो है कथा और ये सब हंसने लायक बातें हैं, ऐसा है। इसीलिए लेकिन मैं भगवान की कृपा अब नहीं रह गया, भूल गए। तो वो जो है कोरोना में अब जैसे ही ये साधन सब जुड़ गया सामने, तो है वही मानस में कोरोना क्या है, तो चित्त ने जो है उसके दो टुकड़े कर दिए, करो और ना। माने मानस में क्या करने का कहा गया और क्या करने की मनाही करी गई, ये विचार चित्त में आया। और ये विचार चित्त में आने के बाद उत्तरकांड के कितने 42वां दोहा यहाँ पूर्ववासियों को राम जी ने उपदेश कराए, उसमें यही बातें बताई उन्हें। कहो भगति पथ कवन प्रयासा, तो जोग न जग तब मखोपवासा, और सरल स्वभाव न मन को टलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। ऐसा जो है मन में करके कि भैया इस कथा के बारे में ऐसे ही संतोष कर लो कि जो ठाकुर जी चाहे, राम की नहीं चाही सो वही करे, नित्ता नहीं कोई। और सबसे बड़ी बात ये है कि बिनु हरी कृपा न हो सो गावई वेद पुराण। महाराज ये कथा शुरू कर रहे हैं, ये बनिया की संतति और दुनिया की बिरादरी सब कथा कह रही हैं, लेकिन शायद बनियों में कोई कथा कहता हुआ मैंने नहीं देखा कि जो कथा कहता हो। तो मन में बड़ा उत्साह पैदा हुआ कि चलो घर के बड़े बूढ़ों की बाबा की कृपा से, क्योंकि बाबा तो पक्के रामायणी थे, प्रकांड पंडित थे रामायण के, तो वो जो है उनकी कृपा से आज ही कहने का मौका मिला। तो यहाँ ये सब बातें कहने का अर्थ क्या है कि एक ही अर्थ है, बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। पार्वती जी को समझा रहे हैं कि भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथा कहना और भगवान की कथा को हृदय में धारण करना भगवान की कृपा से अति 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 हरि कृपा जाई पर होई, और पाँव दे यही मार्ग सोई, और मन कामना सिद्ध नर पावा, जे यही कथा कपट तजी गावा। इस तरह से गोस्वामी जी ने आशीर्वाद की चौपाइयों में अपने लिख दिया। शंकर जी महाराज कह रहे हैं मैंने इतना राम जी का पुनीत इतिहास चरित्र देवी आपको सुनाया है, और इसकी खूबी क्या कि प्रमत कल्पत करुणा पुंजा उपजय प्रीति राम पाद। अब इतनी कथा आपने सुनी है, आपको प्रीति विश्वास हो गया, तो आपको भी भगवान राम के चरणों में प्रीति पैदा हो गई हो। जो पुराने मन कर्म वचन जनित अग जाई, मन वचन और कर्म से कभी कोई किसी तरह का कोई भी पाप कर लिया हो, वो सब राम कथा सुनने से नष्ट हो जाएगा। और योग विराग ज्ञान निपुणाई, और योग वैराग्य ज्ञान और चतुरता, ये सब नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम समदम जप तप मख नाना। बोले इन सबसे जो फल मिलने वाला है, और भूत दया दिए गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। विद्या से, विनय से, विवेक से, संसार में किसी की दया से, ब्राह्मणों की कृपा से, गुरु जी की सेवा करने से जो कुछ भी मिलता है। और जहाँ लगे साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति सयानी। पार्वती जी को कह रहे हैं जब इतने प्रेम से पार्वती मैया ने कथा सुन ली तो उनका नाम उन्होंने एक और जोड़ दिया, सयानी। जहाँ लगे साधन वेद बखानी, और सब कर फल हरि भगत सयानी। हे सयानी पार्वती मैया, अब आप चतुर हो गई, इसलिए जो है क्या है कि सो रघुनाथ
भगत श्रुति पाई गाई राम कृपा काऊ एक पाई। इतनी राम कथा कितने लोग आगे साधन से कर रहे हैं, रामायण सतकोटि अपारा, लेकिन ये राम जी की भक्ति इन कथा के करने से कोई एक पाई, हर किसी को नहीं मिली, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों को मिली। गोस्वामी जी को खुद को मिली। मोने दुर्लभ हरि भगति नर गाव नर पावई भी नहीं प्रयास। जो मुनियों को भी दुर्लभ है भगवान की भक्ति का प्राप्त करना। भगवान की सब चीज मिल सकती है, लेकिन भगवान की भक्ति मिलना बहुत कठिन है। तब जो है जब भुसुंडी महाराज को भगवान ने कही कि जितने भी संसार के गुण अवगुण हैं, जो कुछ है मैं सब आज तेरे को दे दूंगा, तो जो चाहिए सो मुझसे मांग ले। और भुसुंडी महाराज ने मन में विचार करा कि प्रभु का देन सकल सुख सही, और भगति आपनी देन कही प्रणत कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुखधाम, और सोई निज भगति मोई प्रभु दे दया करे राम। राम जी से कह दी महाराज कि आपकी शरण में जो आ जाए उसके लिए आपकी भक्ति के बराबर कुछ नहीं है। आपने सब कुछ देने की कही, लेकिन मेरे ऊपर तो दया करके आप अपनी भक्ति दीजिए। महादेव जी भी कहते हैं मोने दुर्लभ हरि भगति। साधन करते करते जिंदगी हो जाए, लेकिन भगवान की भक्ति मिले न मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। न पावई भी नहीं प्रयास, वो जो है ऐसी अभूतपूर्व अनुपलब्ध भगवान की भक्ति ऐसे मिल जाती है। कैसे कि जे यह कथा निरंतर सुनई मान विश्वास। ये राम जी की कथा को निरंतर लगातार और विश्वास मान के जो सुनते हैं, तो उनको जो है भगवान की राम जी की भक्ति मिल जाती है। ये भक्ति के सागर साधन जो हैं बड़े विचित्र हैं। हमारा आदमी कोई तो क्या औकात है, क्या करें, लेकिन अति हरि कृपा जाई पर वही पाँव दे ये मारक सोई। बस इसी सिद्धांत को लेके ये राम जी की कथा रोज हो रही है। ये आज कथा विश्राम की स्थिति में पहुंच रही है, और कल से फिर दोबारा से नए सिरे से बालकांड से फिर शुरू करेंगे। चित्त में बड़ी प्रसन्नता होती है। ये परिस्थितियाँ चाहे जीवन में कैसी भी गुजरी हों, सब तरह का जीवन जिया, लेकिन ये जो 72 साल की उम्र के बाद जो है जो जीवन हुआ, पिछले 5 साल जो गुजरे हैं, उनका जो है उसके प्रति तो मैं यही कहूँ कि ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि ये 5 साल से राम जी की कथा चल रही है और चैनल पर अपलोड होती है। हाँ, और जब तक यूट्यूब बना रहेगा या यूट्यूब वाले इन रिकॉर्डों को जब तक रखेंगे, तब तक ये भगवान राम की कथा जो हमेशा रहने वाली कथा है, समय समय के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन है वो स्थिर बनी रहेगी। और कभी कोई घर परिवार के आगे पीछे में हुआ तो राम जी के नाम के संग में ये अनिल कुमार का बोले जी अनिल कुमार हैं, ये हमारे फलाने थे और देखो वो राम कथा करते थे। ऐसी जो है भावना मन में, तो मन बार बार एक ही बात कहता है, जे यह कथा करें, जे यह कथा निरंतर सुने मान विश्वास। कथा सुनने के लिए विश्वास करना जरूरी है। बिनु विश्वास भगत नहीं, और ते बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद हो न दड़ अनुराग। जब तक विश्वास नहीं करोगे तब तक भगवान की भक्ति नहीं कर पाओगे। और बिन विश्वास भगत नहीं, और ते बिन मोह न भाग। भक्ति और चाहे सारे गुण आ जाएं, लेकिन मोह इस शरीर से नहीं जाता है। वो भगवान की भक्ति जब आती है तभी मोह हो जाता है। बिनु विश्वास भगत नहीं, कई बिनु मोह न भाग। और मोह गए बिनु राम पद हो ही न नाग। जब तक ये मोह नहीं जाएगा तब तक जो है भगवान के चरणों में पक्का प्रेम, जिसे कहते हैं सिक्का बंद, वो काम नहीं हुआ। इसीलिए
शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि राम नाम के गुण का क्या प्रभाव है, और सोई सर्व की गुणी सोई ज्ञाता सोई में ही मंडित पंडित दाता, सारे गुण उसी में ही आ जाते हैं कि धर्मपरायण सोई कुल त्राता, रामचरण जाकर मन राता। भगवान राम के चरणों में जिसका मन लगे, अब यहाँ तो मन तो लगता नहीं है, जबरदस्ती जैसे बच्चे को घुटी पिलाई जाती है ऐसे यहाँ आसन पर बैठ जाते हैं और ठाकुर जी जो सुनना चाहते हैं सो कहलवा देते हैं। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकटे आना। बस जो निरंतर कथा सुनेगा उसके संग में क्या होगा कि सारे गुण उसके अंदर में आ जाएंगे। और क्या आ जाएंगे? सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छाल भजी रघुवीरा। वही सबसे बड़ा गुरु हो गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं धन्य सो देश जहाँ सो सरी, धन्य सो धन्य नारी प्रतिभत अनुसरई, और सो धन धन्य प्रथम गति यागी, धन्य पुण्य रत सोई पागी। धन्य गरी जहब होई सत्संगा, होई सत्संगा। धन्य धन्य गरी जब होई सत्संगा, धन्य गरी दिया भगति अवमाम। ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति हो वो घड़ी धन्य है। जिस घड़ी ब्राह्मण को आप किसी ब्राह्मण को बुलाएं उसे मान दें। तब युग के प्रभाव से तो बहुत कुछ ऐसा हो गया कि कुछ एक ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, भोजन पवाया, दक्षिणा दी, लेकिन उनके वाक्यों को सुन के लौट के जो कार्रवाई करी तो ऐसा लगा कि महाराज हमारी सारी करी हुई विद्या बेकार है, ब्राह्मण को संतोषी होना जरूरी है और ये संतोषी नहीं है, तो फिर सब कुछ करना। धन जन्म तुझ भगत होगा सो कुल धन्य उमा सुनो, और जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज विनीत। जिस कुल में राम जी के परायण है और विनयशील हो, लठत नहीं, वो लोग धन्य हैं। और कौन कौन धन है? क्या है? मति अनुरूप कथा में वासी यद्यपि प्रथम गुप्त करे राखी। अपनी मति के अनुसार मैंने कही, आपने तो कहिएगा छोटे सिद्धांत नहीं छोड़, लेकिन मैंने तो राम अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंत कवैस नहीं, बहुविधि सब सुंदर रामचंद्र की चेत स्वाय कलप कोट लग जाई न गाए। इस तरह से मैंने आपको सब कुछ कह दी। अब ये किन किन लोगों को नहीं सुनानी चाहिए उसका वर्णन करते हुए महादेव बाबा कह रहे हैं, या न कहीं या जो मन लाई ने सुने ले कहीं को भी काम जो न बजई क्रोधी को, कामी को, लोभी को भगवान का इस चराचर के नायक का जो भजन न करता हो उससे कभी नहीं गए। और क्या कौन से? राम कथा के तेई अधिकारी, जिनका सत्संगति अति प्यारी। राम कथा उसी को ही कहो जिसको संतों की संगति अच्छी लगती है। और गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, दुज सेवा अधिकारी चाहिए। गुरु जी के चरणों में प्रीति हो और नीति के हिसाब से। गुरु जी से तो गुरु जी करिए आए, और गुरु जी के पास से आए तो फिर ये खुद गुरु घंटाल बन गए, तो वो चीज़ नहीं। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, राम भगत अधिकारी तेई, और ताका यहाँ विशेष सुखदाई, जाई प्राण प्रिय श्री रघुराई। राम जी महाराज जिसको प्राणों के समान प्रिय, उनके लिए ये कथा अत्यंत सुखदायी है। रामचरण रति जो अथवा पर निर्वाण,
भाव सहित सो यह कथा करो सवन पुटपान। भगवान की चरणों में प्रीति चाहिए तो, और निर्वाण चाहिए जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो, तो ये भाव के साथ में इस कथा को सुनो। और राम कथा गिरिजा में भरनी, कलिमल समन मनोबल हरनी, संसति रोग से जीवन मूडी, राम कथा गावई जो सुरी। संसति से पैदा होने वाले रोग हमारे कर्म के प्रारब्ध के फल से पैदा होने वाले सब जो है हो जाते हैं। और मन का मना सिद्ध नर पावा, ये यही कथा कपट तरी गाया, कपट का परित्याग करके और इस कथा को गाए तो उसको मन वांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। अब कपट कथा करने में काय का कपट, लेकिन ये कि हमारा स्वार्थ है तो हम जो है कथा कर रहे हैं। और स्वार्थ जैसे ही हमें दिखा कि पूर्ति हो गई या पूर्ति नहीं होगी तो उन्होंने अरे कुछ नहीं है, सब लल्लू बना रहे हैं कि राम कथा गाओ तो जो हो जाएगा, राम कथा सुनो तो ये हो जाए, माला करो तो ये हो जाएगा। तो ऐसा जो है तब जो है मन कामना सिद्ध नर पावा, ये ही कथा करते ही गाओ। और कहीं सुनई अनुमोदन कर रही थे गोपद भवनी रित रही, सुने सब कथा हृदय थे भाई। और गिरिया बोली गिरा स्वाई महादेव जी का। अब पहले तो जो है वक्ता ने श्रोता का सम्मान करा, अब श्रोता वक्ता का सम्मान कर रहे हैं कि मैं कृतकृत्य भयू तब प्रसाद विषय उपजी राम भगत जन बीते सकल कले। महाराज कथा तो कही आपने और सुनी मैंने, लेकिन सुन के मैं क्या कथकथी हो गई और चित्त में जो कुछ भी क्लेश था मेरे में वो सब खत्म हो गया। अब यहाँ जो है महादेव जी की जो है सब लीला पूरी हो गए। ये गोस्वामी जी महाराज ने महादेव जी की भी वंदना कर दी कि महाराज अब आप भी अपनी कथा को विश्राम दो, और मुझे भी जो है इतने दिन हो गए रामचरितमानस को करते लिखते, तो मुझे भी विश्राम करने दो। यह संपादन समन भवन जन गंजन संध्या जन रंजन सज्जन प्रिय राम उपासक जे जग माई प्रिय तिने कहूँ रघुपति के बाद जता मति पावा, मैं ये पावन चरित सुहावा। यही कलिकाल न साधन दूजा जोग जप जप तपत पूजा। रामाय सो मेरी गाई रामाय और संत सुनिया राम गुण गावैया सुपति पावन वरवाना गावै सुनि संत पुराना ताई भजिया माना तजी कुटिलाई राम भजी गति की दीन के पति का पावन राम सुनो सदा मना कनिका अजामिल व्याध गनिका
सब तरह की सिद्धियां मिल जाएंगी, बस कपट तज के इस कथा को गाते रहो। हमने कोई विशिष्ट उद्देश्य को लेकर तो कथा शुरू करी नहीं। भगवान से एक ही प्रार्थना है कि ये कथा जो है निरंतर चलती रहे। जीवन में पुण्य तो कुछ किया नहीं है, लेकिन जाकी कपाल लवलेश से मतमंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं हो। तुलसीदास महाराज ने तो पा लिया परम विश्राम, अब हम पाएंगे कि नहीं पाएंगे ये तो पता नहीं है। इसीलिए अब गोस्वामी जी महाराज ने अंतिम अपने मोर समधिहीन नदी नहीं था तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणिहरौ। अब गोस्वामी जी महाराज को सब लिखने के बाद में एक और इतने फॉर्मूले दुनिया में कि किसको क्या अच्छा है कैसे अच्छा है क्यों लिखने के बाद में अंत में आया कि कामी नार प्यार जिमी। अरे तुलसी से गोस्वामी तुलसीदास तो जो नारी नहीं बनाए थे, तो काम ही नार प्यार जिमी और लो भाई प्रिय जिमी नाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो यत्पूर्वा बहुला कथम सुख विनाशिषम ना दुर्गमम श्रीभद्राम पदाब्ज भक्ति मनिषम प्राप्ते तु रामायण मत्वा तत्रगनाथ नाम निरतम शान्तस्तम शान्तये भाषावद्धमिदं चकार तुलसीदास सता मानस पुण्यं पापहरं सदाशिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह पवन माया मोह मलापम सुगलम प्रेमाम्बपूरम श्रीमद्राम चरितमानसमृतं भक्त्या विगाहन्ति ये ते संसार पतंग नयन्ति इति रामायण संपन्नम्।
देवा तान् धर्माणि प्रथमानि ते नाकं महिमानां सशन्त यत्र पूर्वे साध्या शान्तिरेव मृत्युपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।